नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ उपन्यास मिलन भाग 3। अर्जुन की फ़ोन रखते ही अक्कू मैगी लेकर आती है और अर्जुन को परेशान देख कहती है, क्या हुआ भैया, कोई टेंशन है क्या, मुझे बताइए। नहीं अक्कू, कुछ नहीं, अर्जुन कहता है। इतनी ही देर में बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अक्कू और अज्जू दोनों ही चौंक जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, पापा इतनी जल्दी कैसे। अक्कू जल्दी से बाहर आती है। अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और जैसे ही सुबोध को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता है, बाहर से बाइक की भी आवाज़ आती है। अर्जुन मन ही मन कहता है, ओ शिट, मर गए आज तो, कोई नहीं बचा सकता। सुबोध जैसे ही दरवाजे पे दस्तक देता है, सामने मेहता जी खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर सुबोध की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बोलता है, अंकल जी आप? हाँ, मेरा घर है, मुझे नहीं होना चाहिए क्या? मेहता जी सुबोध को घूरते हुए बोलते हैं। नहीं अंकल, मेरा मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना, आप इस समय होते नहीं है ना, इसलिए बस। इतने में अक्कू बोलती है, हाय सुबोध भैया, कैसे हैं आप, आइए ना, अंदर आइए। मेहता जी अक्कू को घूरते हुए कहते हैं, क्या ज़रूरत है आने की, करनी तो आवारगी ही होगी, ले जाओ जिसे लेने आए हो। इतने में दादी बोलती है, दीबू। दिवाकर जी को उनकी माँ दीबू कहकर बुलाती है। तुम शांति से बैठो, हम हैं ना, आओ सुबोध बेटा, बैठो ना। मेहता जी कहते हैं, माँ बच्चों के सामने तो कम से कम आप मुझे। दिवाकर जी को बीच में ही रोकते हुए दादी कहती है, कम से कम क्या, तुम मेरे लिए बच्चा ही है। सुबोध और अक्कू दोनों अपना मुंह हाथ से छुपा लेते हैं और साथ ही हंसने लगते हैं। सुधा जी सबके लिए चाय बनाकर लाती है और सुबोध को भी चाय देते हुए कहती है, इनकी बातों का बुरा तो नहीं लगाना तुझे? नहीं आंटी, आज थोड़ी सुना है, 15 साल हो गए हैं अब तो, कहते हुए सुबोध हंस देता है और अक्कू, सुधा और दादी भी। मेहता जी चाय की चुस्की के साथ ही इधर उधर देखते हुए कहते हैं, कहाँ हैं आपके राजकुमार, ये चाय पीने के लिए ढोल नगाड़ों से घोषणा करवाएं। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। सुधा जी कहते हुए थोड़ा सहम भी जाती हैं कि अगर कहीं अर्जुन की चोटें देखकर फिर भड़क गए तो। फिर बात संभालते हुए सुबोध से कहती है, बेटा तुम अर्जुन के कमरे में ही आ जाओ, उसकी चाय मैं वहीं लेकर जा रही हूँ, वो नोट्स बना रहा है, एग्ज़ाम्स है ना तुम्हारे, इसलिए। मेहता जी सुनकर कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही व्यस्त है तो चाय ले जाकर क्यों डिस्टर्ब कर रही हो उसे। इतने में ही अर्जुन कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है, माँ मुझे चाय यहीं दे दीजिए। जैसे ही मेहता जी अर्जुन की आवाज़ सुनकर पलटकर देखते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहते हैं, ओ तो ये नोट्स बनाए जा रहे थे, कहाँ से पिटकर आ रहे हैं ये नवाबजादे, यही तो बाकी रह गया था। और सुधा तुम हमेशा उसका पक्ष लेकर उसे बढ़ावा देती हो। इतने में अर्जुन बोलता है, पापा आप मम्मी से कुछ ना कहें, मेरी बाइक स्लिप हो गई थी बस, और कुछ नहीं, थोड़ी सी चोटें हैं। मेहता जी खड़े होकर अर्जुन को घूरते हुए कहते हैं, अच्छा तो इस घर में अब मैं मेरी पत्नी से क्या कहूँ क्या नहीं, ये आप बताएंगे मुझे। आज बाइक स्लिप हुई है तुम्हारी, कल फ्यूचर ना स्लिप हो जाए, ध्यान रखना। अक्कू घर में मेहता जी की लाडली है। जब भी वो गुस्सा होते हैं घर के सभी लोग अक्कू की तरफ देखते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही था। अक्कू दिवाकर जी के पास जाकर कहती है, पापा गुस्सा छोड़िए ना प्लीज़, और कहते हुए मेहता जी को अपने साथ पीछे गार्डन में ले जाती हैं। अक्कू और दिवाकर जी को जाते हुए देखकर सभी गहरी सांस लेते हैं। सुधा अर्जुन और सुबोध को कहती है, अब तुम दोनों भी अंदर कमरे में जाओ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। और हाँ सुबोध, आज खाना यहीं खाना बेटा, हम सबके साथ। नहीं आंटी, मैं खा लूँगा हॉस्टल में, सुबोध कहता है। लेकिन सुधा जी उसे वहीं खाना खाने के लिए मना लेती है।
क्योंकि सुबोध हॉस्टल में रहता है तो कभी कभी सुधाजी उसका खाना यहीं बना लेती हैं, क्योंकि वो एक माँ है और समझती हैं कि बाहर के खाने से रोज़ रोज़ कितनी बोरियत होती है। सुबोध को भी माँ के हाथ का स्वाद मिलता है, इसीलिए वो भी ज़्यादा ना नुकुर नहीं करता। सुबोध 6वीं कक्षा से ही हॉस्टल में पढ़ता आ रहा है। उसका घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में है। उसका परिवार वहीं रहता है। छुट्टियों में वो घर आता है। सुधा जी खाना बनाने की तैयारी करती है और अक्कू को आवाज़ लगाती है कि किचन में आकर मेरी मदद करो। अक्कू और मेहता जी साथ में आते हैं। मेहता जी का गुस्सा भी अब शांत हो चुका है। उनका गुस्सा बुलबुले की तरह है, पलों में छू मंतर हो जाता है, लेकिन इसमें हमारी अक्कू रानी का जादू भी होता है। अंदर आकर मेहता जी सुधा को पूछते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगी ना उसे? कुछ दवाई वगैरह लानी हो तो मुझे बता देना, मैं किसी काम से बाजार तक जा रहा हूँ। सुधा जी चिढ़ते हुए बोलती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम माँ बेटे हैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। बेचारे मेहता जी अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले जाते हैं और किचन में अक्कू और सुधा जी दोनों हंसने लगते हैं। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर बाहर आंगन में बैठी दादी कहती है, मत सताया करो तुम दोनों मेरे दीबू को, कितना परेशान रहता है, वैसे ही वो घर की जिम्मेदारियों को लेकर। सुधा जी खाना बना रही हैं और अक्कू उनकी मदद कर रही है। उधर अर्जुन के कमरे में सुबोध और अर्जुन दोनों बातें कर रहे हैं। अर्जुन अपने हादसे के बारे में सुबोध को सब बता देता है और विश्वमोहन खत्री के बारे में भी। सुबोध कहता है, हाँ यार, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। खैर तू छोड़ ना, अब ये बता कैसी थी वो लड़की? बता ना अर्जुन। अर्जुन को छेड़ते हुए सुबोध कहता है, ऐसा कुछ नहीं है सुबोध, मैंने देखा भी नहीं उसको। कहते हुए अर्जुन सुबोध की बातों को इग्नोर कर देता है। तो फिर इतना अपसेट क्यों है तू? बता तो मुझे। अर्जुन सुबोध से कहता है, पता नहीं यार, लेकिन मैं उस आदमी को नहीं भूल सकता, कभी नहीं। अर्जुन मीरा के डैड की बात कर रहा है। सुबोध अर्जुन की बात सुनकर कहता है, भूल जाना यार, चल हम कहीं घूम कर आते हैं। बिल्कुल नहीं, अर्जुन जोर से कहता है। ओके ओके, नहीं चलते हैं, तू पहले अपना मूड ठीक कर, ओके? कहते हुए सुबोध अर्जुन के पास ही बैठ जाता है। उधर मीरा अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में है। रात का खाना शामू भैया ले आए हैं और बड़ी माँ से कहते हैं कि बड़ी माँ आप थोड़ी देर के लिए घर जाकर आराम कर लीजिए, दीदी जी के पास हम हैं ना, पूरा ख्याल रखेंगे उनका। नहीं शामू, मैं ठीक हूँ, तू जा, नहीं तो ज़्यादा रात हो जाएगी, बड़ी माँ कहती हैं। नहीं बड़ी माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम रात में आप दोनों के साथ यहीं रुकेंगे। ठीक है शामू, तेरी मर्जी। मीरा अपने ख्यालों में खोई हुई है, सोच रही है कि कौन था वो, उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने, पता नहीं फिर मिल पाऊँगी या नहीं। ओ गॉड, प्लीज़ प्लीज़ एक मुलाकात और करवा देना। कितना अलग था वो, पहली बार देखा है कोई ऐसा, उसने मुझे देखा भी नहीं और एक रूखा सा जवाब दे दिया बस। वरना आजकल के लड़के लड़कियों को देखते ही पता नहीं क्या क्या पूछना शुरू हो जाते हैं। इतने में मीरा की माँ कहती है, क्या सोच रही है तू? खाना ठंडा हो रहा है, चल खाना खाते हैं। ओके माँ, खाते हैं। कहते हुए मीरा बेड से उठने की कोशिश करती है। माँ उसे सहारा देती है। खाना खाते हुए मीरा माँ से पूछती है, माँ एक बात पूछूँ आपसे? क्या हुआ मीरा, कुछ परेशान है बेटा? माँ कहती है, डैड को मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ, क्यों नफरत करते हैं मुझसे इतनी? नहीं मीरा, नफरत नहीं। बात काटते हुए मीरा कहती है, प्यार भी तो ऐसा नहीं होता ना माँ, आप ही बताइए ना, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मीरा को इस हालत में देखकर माँ बात पलटते हुए कहती है, खाना खाओ मीरा, अब ऐसी कोई बात नहीं करनी है हमें। वो बस बिजी रहते हैं, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाए, और कुछ भी तो नहीं। इस बार मीरा भी गुस्सा हो जाती है
और कहती है, यही सुनते सुनते ही बड़ी हुई हूँ मैं माँ। कब तक, आखिर कब तक माँ? मैं अपना कॉलेज यहाँ से नहीं करना चाहती थी, आपको पता है ना। बस आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ रुकी हूँ। अब 2 साल मुझे ये सब सहना पड़ेगा। आंखों से आंसू पोंछते हुए मीरा कहती है। मीरा की बातें सुनकर सुगंधा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन दोनों अपने आंसुओं को इस तरह पोंछती हैं जैसे एक दूसरे को पता ही ना चला हो। फिर मीरा जोर से आवाज़ लगाती है, शामू भैया। जी दीदी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? शामू भैया जल्दी से आते हुए मीरा को देखकर कहते हैं। उन्हें देखकर मीरा हंसने लगती है, कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ। आप ये बताइए, आपने खाना खाया या नहीं? जी दीदी, मैं घर पे ही खा कर आया था। आप और माँ के बिना खाना खा सकते हैं क्या? मुझे पता है शामू भैया, आइए हम साथ में खाते हैं। शामू अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहता है, जी दीदी। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं। जेडी भवन में भी खाना तैयार हो चुका है और सुधा जी अर्जुन और सुबोध को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। लेकिन मेहता जी कहते हैं कि पहले मुझे सर्व कर दो खाना, मुझे आज रात 10 बजे की ट्रेन से जाना है, ऑफिस का कुछ काम है। सुधा जी चौंकते हुए कहती है, आपने बताया नहीं पहले? मेहता जी कहते हैं, किसी ने पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए आप। खैर कोई नहीं, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, खाना लगा दो। 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पहुँचकर बताता हूँ। जी ठीक है, आप खाना खाइए, सुधा जी कहती हैं। अम्मा के लिए भी साथ में ही लगा दो, कहते हुए मेहता जी हाथ मुँह धोते हैं। लगाती हूँ पापा, अक्कू कहते हुए सुधा जी के साथ थाली लगाने में मदद करती है। वहीं अर्जुन और सुबोध भी खाना अपने कमरे में ही खाते हैं। अर्जुन सुबोध को रात में यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि मेहता जी को स्टेशन छोड़ने वाला भी कोई नहीं है। अर्जुन को हाथ में चोट की वजह से परेशानी है। सुबोध मेहता जी को स्टेशन छोड़कर वापस अर्जुन के पास आ जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।